हेलो हाय नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं होली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सोलवी बुक स्टैंडर्ड 4 का चैप्टर 2 के बाद और एक ऐसे ही हमें कुछ पढ़ने के लिए हमें दिया गया है, केवल पढ़ेंगे। कहानी के पीछे की कहानी क्या है, चैप्टर का नाम कहानी के पीछे की कहानी। ये सिर्फ हम पढ़ेंगे, इसका कोई शब्दार्थ नहीं दिया गया है, ना कोई अभ्यास दी गई है, तो सिर्फ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें क्या बोला गया है। अभी आपने बूढ़ा गिद्ध कहानी पढ़ी जो नारायण पंडित द्वारा लिखी गई, हितोपदेश नामक संस्कृत पुस्तक से ली गई है। नारायण पंडित बंगाल के राजा धवल चंद्र के दरबार में राजकवि थे। कौन थे नारायण पंडित? बंगाल के राजा धवल चंद्र के दरबार में राजकवि थे। ऐसा माना जाता है कि नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना पंचतंत्र की कहानियों से प्रभावित होकर की थी। हितोपदेश में पंचतंत्र की कई कहानियां हैं। हितोपदेश में पंचतंत्र की कई कहानियां हैं। आइए अब पंचतंत्र की कहानियों की कहानी जाने। भगीरथी नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर बसा हुआ था। भगीरथी नदी के तट पर पाटलिपुत्र नाम का एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में राजा सुदर्शन का राज्य था। राजा सुदर्शन सर्वगुण संपन्न राजा थे। एक बार राजा ने किसी व्यक्ति के मूर्ख से एक श्लोक सुना। उस श्लोक का अर्थ था, विद्या रूपी नेत्र मनुष्य का वह नेत्र है। विद्या रूपी नेत्र मनुष्य का वह नेत्र है जो विभिन्न प्रकार के संदेहों को दूर करता है। जिसके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है उसे अंधे के समान ही समझना चाहिए। तो उस श्लोक का क्या अर्थ था? विद्या रूपी नेत्र मनुष्य का वो नेत्र है जो विभिन्न प्रकार के संदेह को दूर करता है। जिसके पास विद्या रूपी नेत्र नहीं है उसे अंधे के समान ही समझना चाहिए। इस श्लोक को सुनकर राजा को अपने राजकुमारों का ध्यान हो आया। राजकुमार ने केवल विद्या विहीन थे बल्कि कुमार्ग पर भी चल पड़े थे। राजा विचार करने लगे, ऐसे पुत्रों से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना धार्मिक ही हो। जिस प्रकार कानी आंख पीड़ा देती है उसी प्रकार पीड़ादायक ऐसे पुत्रों का होना है। मन में इन बातों के आने पर राजा सोचने लगे कि मैं अपने पुत्रों को किस प्रकार विद्वान और गुणवान बनाऊं। राजा ने पंडितों की सभा बुलाई और अपनी चिंता उनके सामने रखते हुए कहा, मेरे पुत्र बड़े ही उदंड, मूर्ख और अज्ञानी है। राजनीति और सामान्य नीति का उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं। क्या आप लोगों में कोई ऐसा है जो मेरे राजकुमारों को नीति शास्त्र में निपुण कर दे? राजा की पीड़ा समझकर पंडितों की उस सभा में उपस्थित नीति शास्त्र ज्ञाता महापंडित विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, मैं आपके राजकुमारों को नीति शास्त्र का अध्ययन करा सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल 6 महीने का समय दे। पंडित विष्णु शर्मा की बात सुनकर राजा ने कहा, फूल के साथ रहने पर कीड़ा भी देवता के माथे पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार महात्माओं द्वारा सुप्रतिष्ठित पत्थर भी देवत्व प्राप्त कर लेता है। इसीलिए अपने मूर्ख पुत्रों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंपता हूँ। यह कहकर राजा ने अपने पुत्रों को बुलवाया और उन्हें पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दिया। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा सुनाई गई उन्हीं कहानियों का संकलन है जिनके द्वारा उन्होंने मूर्ख राजकुमारों को नीति शास्त्र की शिक्षा दी। ये कहानियाँ एक दूसरे में इसी प्रकार गुंथी हुई हैं कि एक कहानी का पात्र दूसरी कहानी की शुरुआत कर देता है। तो बस इतना ही था यहाँ पर पढ़ने के लिए। जो इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़े बूढ़ा गिद्ध, उसके बारे में और कुछ जानने के लिए कौन लिखा है, वो कौन था, कहाँ का था, क्या था और वो कहाँ से प्रेरित होकर ये लिखा है, क्या लिखा है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए रखते हूँ, नमस्कार।